औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। और आज हम पढ़ेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वर्शियस कैटेगरीज लेबल्ड। क्या कैटेगराइज किया गया है? एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको लेबल किया गया है 1 to 100, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को ये जो 1 to 100 है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। इस प्रोडक्ट्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो देख लें। यहाँ पे क्या है? सेट ए, वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि उसको कैटेगराइज किया, लेबल किया गया है 1 to 30। सेट बी है क्लोथिंग कंप्राइजेस, और वो क्या है? 31 to 55। और सेट सी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मीन्स डेट 76 to 100 तक। वो कहते हैं कि इन सेट्स का आपने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है और इन सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। चलें, जिन क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। वैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि हमने ये प्रीवियस एक्सरसाइज नंबर 3.3 में इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने उस क्वेश्चन एक्सरसाइज में सॉल्व किए। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं देखी, वीडियो नहीं देखी, तो अभी जाएँ और यूट्यूब पर अभी हम मैथ्स चैनल के नाम से वीडियो चैनल को सर्च करें और वहाँ जाके आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको इसकी भी वाज़ेह और क्लियरली समझ आ जाए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखना है? इसको हमने टेबुलर फॉर्म में, क्या लिखना है? इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या कैटेगरी है हमारे पास, उसको राइट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। वो सेट क्या है? ए, और वो हमारे पास कैटेगराइज है 1 to 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 अप टू सोन 30, ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है? क्लोथिंग, और क्लोथिंग लिखेंगे। इसको कैटेगराइज किस तरह से किया है? बी इज इक्वल टू, कहाँ से कैटेगराइज किया है? 31 to 55, 25 प्रोडक्ट्स, 31 32 33 अप टू सो ऑन, और कहाँ तक है? 55। तो यहाँ पे लिखेंगे 55, ठीक है। इसके बाद थर्ड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? सी, और वो है 76 to 100, यानी कि 76 77 78 अप टू सोन 100, ये कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका यूनियन फाइंड करना है। सिंपल, ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन फाइंड करेंगे। ए आपके पास क्या है? 1 to 30, 1 2 3 अप टू सोन 30, यूनियन बी आपके पास क्या है? 31 to 55, 31 32 33 अप टू सो ऑन 55। इसके बाद हमने क्या लेना है? यूनियन, ठीक है। स्पेस कम थी, मैंने नीचे राइट कर दिया। सी हमारे पास क्या है? 76 77 78 अप टू सो ऑन 100, ठीक है। अब यूनियन फाइंड करेंगे तो देखिए 1 से 30 तक, 30 से 55 तक, और इसके बाद 76 77 78 अप टू सोन, ये सारे के सारे। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, हमारे पास आ जाएगा 55। इसके बाद 76 77 अप टू सोन 100, ये सारा का सारा सेट इसमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी कि 180 बच्चों ने, जो बच्चे हैं, उन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए वो अपेयर्ड हुए। 120 पास द मैथ टेस्ट, और उनमें से 120 बच्चों ने मैथ का टेस्ट पास किया। 90 पास द साइंस टेस्ट, और 90 स्टूडेंट्स ने साइंस का टेस्ट पास किया। एंड 60 पास्ड बोथ द मैथ्स एंड साइंस, और 60 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों का टेस्ट पास किया, ठीक है। तो वो कहता है
हाउ मैनी पास्ड देयर आइदर द मैथ्स और साइंस टेस्ट, कितने बच्चे थे जिन्होंने साइंस और मैथ का टेस्ट पास किया। हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट, और कौन से बच्चे जिन्होंने दोनों टेस्ट पास नहीं किए। हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, इनके कितने बच्चे जिन्होंने जस्ट साइंस का टेस्ट पास किया और मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया। हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट जो है वो फेल हुए, पास नहीं हुए। मीन्स डैट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब आप लोग को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमने इसमें 180 बच्चे थे जिन्होंने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए वो अपेयर्ड हुए, जिसमें से 120 ने मैथ, 90 ने साइंस और 60 ने मैथ और साइंस का टेस्ट पास किया। इसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा राइट करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में क्या है, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स वो कितने हैं 180, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 180। इसके बाद 120 पास्ड मैथ्स टेस्ट, यानी कि एन ऑफ एम मैथ्स को नाम दे देते हैं, वो कितने थे स्टूडेंट्स हमारे पास 120, ठीक है। इसके बाद 90 पास साइंस टेस्ट, यानी कि N/S इज़ इक्वल टू 90, 90 बच्चे थे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया। इसके बाद 60 टेस्ट जो है मैथ्स एंड साइंस, यानी कि N/M इंटरसेक्शन S इज़ इक्वल टू 60, यानी कि 60 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए, ठीक है। अब इसका हम पार्ट नंबर 1 करेंगे, वो हमारे पास क्या है। फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मैनी पास्ड आइदर द मैथ्स और साइंस टेस्ट, कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस का टेस्ट पास किया। मीन्स डैट मैथ्स और साइंस, इसका मतलब है N/M यूनियन S, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला इसके हम अकॉर्डिंग जो है वो राइट करेंगे। क्या आएगा, N/M यूनियन S इज़ इक्वल टू N/M यूनियन N/S, ठीक है। सॉरी, प्लस का साइन आना था यहाँ पे, प्लस N/S, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन आना था, ये मैंने यूनियन लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। क्या आएगा, N/M प्लस N/S माइनस N/M इंटरसेक्शन S, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। N/M आपको पता है कितना है 120, प्लस N/S कितना है 90, ठीक है, माइनस N इंटरसेक्शन वो कितना है 60। तो क्या आ जाएगा, 120 में 90 को ऐड किया तो आपके पास आएगा 210, यानी कि 210 माइनस 60। अब 210 में से 60 को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा 150, यानी कि N/M यूनियन S का आंसर आ गया 150 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों टेस्ट जो है वो पास किए। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है, हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ टू टेस्ट, यानी कि वो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस के जो दो टेस्ट थे उनमें से कोई एक भी पास नहीं किया। हम थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू कर लेते हैं। आप लोग को पता है कि हमारे पास जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स अपेयर्ड हुए थे वो कितने थे 180, 180 थे, जिसमें से हमने अभी पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया कि उसमें से 150 बच्चों ने मैथ्स और साइंस का टेस्ट जो है वो पास कर लिया था। तो टोटल 180 थे, उसमें से 150 ने मैथ और साइंस का टेस्ट पास कर लिया। इसका मतलब कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। तो इसका मतलब है कि हम 180, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स 180 थे, उसमें से 150 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और साइंस दोनों में से कोई एक भी टेस्ट पास नहीं किया। किस तरह से हमने फाइंड किया, मैंने अभी बता दिया आपको कि हमें जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए थे एग्ज़ाम में वो 180 थे, और हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया कि पास्ट साइंस 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों पास किए थे। तो 180 जब स्टूडेंट्स टोटल थे तो उसमें से 150 तो पास कर गए, तो बाकी कितने रह गया 30 स्टूडेंट्स। तो यही इसका आंसर आ जाएगा कि 30 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स और साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। तो यहाँ लिख देंगे डिड नॉट पास आइदर टू टेस्ट। आगे लिख सकते हैं, आप लोग लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, हाउ मैनी पास द साइंस, ठीक है। कितने बच्चे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया बट नॉट द मैथ्स टेस्ट, और मैथ्स का टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया। हमने अभी
प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले जो है वो लेक्चर में एक फार्मूला लिखा था, वो फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। एन ऑफ, ठीक है, वो था MUS इज़ इक्वल टू N ऑफ M प्लस N ऑफ S माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन S। यही फाइंड किया था ना हमने, फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड करना है कि हम जिन बच्चों ने साइंस का जस्ट टेस्ट पास किया है, मैथ्स का टेस्ट पास नहीं किया, मीन्स डैट कि यहाँ पे हम लिखेंगे जो हम फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये फार्मूला जस्ट मैंने आप लोगों को बताने के लिए लिखा है कि हमने वो वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया था, लिखा था, ठीक है। यहीं से हम लिखेंगे, यानी कि हमारे पास आएगा N ऑफ S माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन S, ठीक है। क्योंकि हमने जस्ट वही फाइंड करना है कि साइंस में कितने स्टूडेंट्स जो पास हुए हैं, मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास नहीं हुए, ठीक है। तो N ऑफ S साइंस आपको पता है कितने थे, 90 माइनस, और इंटरसेक्शन में वो आपके पास कितने, 60, तो माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने जस्ट साइंस का टेस्ट पास किया, मैथ का टेस्ट पास नहीं किया, तो ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि उसने पूछा ये था कि हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट, कितने बच्चों ने टेस्ट साइंस का टेस्ट पास किया, बट नॉट द पास्ट मैथ्स टेस्ट, कितने बच्चों ने मैथ का टेस्ट पास नहीं किया, वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी है, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, यानी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट जो है वो फेल किया। हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे, 180, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, टोटल स्टूडेंट्स वो कितने थे, 180, ठीक है। अब 180 में से 90 पास द साइंस टेस्ट, 90 स्टूडेंट ने साइंस का टेस्ट पास किया है, ठीक है। और जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया वो कितने होंगे, तो 180 तो टोटल स्टूडेंट्स है, इनमें से 90 ने तो पास कर लिया, मीन्स डैट कि 180 टोटल थे, उनमें से 9 ने जो है वो पास कर लिया था। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल माइनस N ऑफ S, ठीक है। इनके टोटल में से साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो निकाल दें, तो 180 में से 90 को निकाल दें तो क्या आ गया, 90 स्टूडेंट्स। तो 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया, और 90 ऐसे हैं जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास कर लिया था। तो हमने फेल्ड वाले स्टूडेंट्स बताने थे, तो इसलिए हमने टोटल में से पास्ट वाले स्टूडेंट्स निकाल दिए, तो जो बाकी आए वो हमारे पास फेल्ड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विथ 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हाउस के एक शहर में, ठीक है, वो उसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो है वो काम करते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक्ड मोर, द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक, ठीक है। क्या रिवील्ड हुई है कि आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो करवाई जाती हैं, ठीक है। उसमें आपके पास पाइथन है, जावा है, PHP है, ठीक है। वो कहते हैं 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, उसमें से 150 लोग पाइथन पसंद करते हैं। इसके बाद 150 डेवलपर्स लाइक जावा, जावा पसंद करते हैं बनाना, डेवलप करना। इसके बाद 70 डेवलपर्स लाइक बोथ, 70 लोग दोनों बना सकते हैं, 60 लोग ये दोनों पाइथन और PHP बना सकते हैं, 50 लोग जावा और PHP बना सकते हैं, और 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज जो है वो पसंद करते हैं बनाना, डेवलप करना, पाइथन, जावा एंड PHP। अब इसके हमने ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। अब गिवन डाटा क्या है, वो कहता है कि टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं N ऑफ S, सॉफ्टवेयर डेवलपर वो कितने हैं, 300, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ठीक है। अब कितने लोग हैं जो पाइथन को पसंद करते हैं, 150, यानी कि आल्सो N ऑफ P इज़ इक्वल टू 150। इसके बाद नेक्स्ट 130 लोग जावा को पसंद करते हैं, N ऑफ J 130। इसके बाद 120 लोग PHP को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे N ऑफ PH
वो कितना है आपके पास 120, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे है वो कितने लोग हैं, 70 डेवलपर्स हैं। फिर एन ऑफ पी इंटरसेक्शन पी एच वो लोग हैं जी 60। फिर एन ऑफ जे इंटरसेक्शन पी एच वो लोग हैं 50, ठीक है। और एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच वो लोग हैं जी 40, ठीक है, जो ये लैंग्वेज चीज़ को बोलते हैं। अब इसका हम जो फाइंड आउट करना है वो हम राइट करेंगे। फर्स्ट पार्ट ए है, इसका क्या है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेज, कितने डेवलपर्स हैं जो एट लीस्ट यानी कि तीनों लैंग्वेज में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज लाजमी यूज़ करते हैं, वो हमने फाइंड करना है। मीन्स डैट कि हमने फाइंड करना है एन ऑफ जे यूनियन पी एच, ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो कि हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला आएगा एन, यहाँ हम राइट करेंगे एन इंटू, इसको लिख लें अकॉर्डिंग टू तरतीब ही लिख लें, जैसा कि हमें पहले पी दिया हुआ है, पी यूनियन जे यूनियन पी एच इस इक्वल टू, अब इसको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे तो क्या आएगा, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ जे प्लस एन ऑफ पी एच, ठीक है। फिर माइनस में आ जाएगा माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन में पहले क्या है पी इंटरसेक्शन जे, तो यहाँ पे आएगा पी इंटरसेक्शन जे माइनस, फिर क्या आएगा पी इंटरसेक्शन पी एच एन ऑफ पी इंटरसेक्शन पी एच, फिर माइनस का साइन जे इंटरसेक्शन पी एच, क्या आ जाएगा एन ऑफ जे इंटरसेक्शन पी एच, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस एन ऑफ लास्ट में पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है। ये पी जे आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। मैंने इसके अकॉर्डिंग टू ये पहले पी फिर जे फिर एच, इसके अकॉर्डिंग मैंने राइट किया है पी जे और पी एच, तो इसमें कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कुछ हो रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आ सकता है आपके पास पी और ये आपके पास आ जाएगा जे, मैंने ठीक कर दिए ताकि आप लोग इस चीज़ से परेशान ना हो। अब इसके हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले पी ऑफ एन ऑफ पी है वो कितना है 150, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 150, ठीक है, प्लस क्या आएगा 130 प्लस 120 प्लस, अब यहाँ पे हम ना उसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, माइनस आएगा, सॉरी माइनस, सबसे पहले क्या आएगा 70 माइनस 60 माइनस 50, और ये जो आपके पास इंटरसेक्शन में था प्लस 40, यानी कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सबसे पहले एन ऑफ पी पुट किया, फिर एन ऑफ जे पुट किया, फिर एन ऑफ पी एच पुट किया, फिर माइनस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे, फिर एन इंटू पी इंटरसेक्शन पी एच, फिर एन इंटू जे इंटरसेक्शन पी एच, और फिर प्लस एन इंटू पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच। ये हमने सारी वैल्यूज इसकी पुट अप कर दी, ठीक है। अब इसको प्लस माइनस कर लें, देखिए 150 में 130 को ऐड किया, क्या आ जाएगा 280, 280 में 40 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 320, माइनस 320 में देखें 150 में 130 को ऐड किया तो क्या आ गया 180, 180 में 20 को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 200, 300, 340, तो ये हमारे पास आंसर आना था 340, यहाँ पर 340 आएगा। इसके बाद माइनस 70 माइनस 60 माइनस 130, ठीक है, 130 में 80 ऐड कर दिया तो क्या आ गया माइनस 180। अब 340 में से हमने 80 को माइनस करना है, तो देखिए 340 माइनस 80, 0, 14 में से माइनस किया 6, 2 में से 1 को माइनस किया 1, तो क्या आंसर आ जाएगा
सॉरी यहाँ पे देखें ना 150 130 180 180 में 120 को ऐड किया तो 400 400 में 40 को ऐड किया तो 440 440 में से 180 को माइनस किया तो क्या आएगा 260 यानी कि 260। ये आपके पास क्या है, दोबारा राइट कर देती हूँ 440 माइनस 180 तो ये 260 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये जो हमने फाइंड करना था n इंटू पी यूनियन जे यूनियन पी एच, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होप सो कि आपको इस पॉइंट की अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर बी क्या है, वो कहता है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, यानी कि हम जो 3 लैंग्वेज यहाँ पे है पाइथन जावा एंड पीएचपी, वो कहता है कि उसमें से आपने 1 बाय 1 फाइंड करने के पाइथन कितने लोग बोलते हैं, पीएचपी कितने लोग बोलते हैं और जावा कितने लोग करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, सॉरी बोलना नहीं, डेवलप करना है, डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथन करेंगे। पाइथन का मतलब है एन ऑफ, यहाँ पे हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, एन ऑफ पी। ठीक है, अब आपने वो चीज़ें राइट करनी है जिसमें पी आएगा। देखिए सबसे पहले एन ऑफ पी, फिर इसके बाद माइनस का साइन, माइनस के बाद देखिए किस किस में पी आता है, एन ऑफ पी। ये देखिए पी एंड जे, क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस, इसके बाद पाइथन एंड पी एच पी, तो क्या आएगा माइनस पी इंटरसेक्शन पी एच माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन पी एच। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन क्या था, प्लस, इसके बाद इसके अलावा तो कोई नहीं है हमारे पास, जस्ट यही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जावा एंड पीएचपी, लेकिन हमने पीएचपी नहीं पाइथन करना है, तो लास्ट है हमारे पास एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच। फाइंड करते हैं एन ऑफ पी आपके पास कितना है, एन ऑफ पी 150 माइनस एन पी इंटरसेक्शन जे, पी इंटरसेक्शन जे में कितना है 70 माइनस पी इंटरसेक्शन पी एच में कितना है 60 प्लस इसमें हमारे पास था पी इंटरसेक्शन, इसमें हमारे पास क्या है 40। ठीक है, तो देखें 150 में 40 को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 190 माइनस इसमें से इसको ऐड माइनस कर दिया 130, तो 190 में से 130 को माइनस किया तो आंसर क्या आया 130 में से 90 को माइनस कर दिया तो आपके पास आ जाएगा आंसर 60। यानी कि 60 लोग ऐसे हैं जो जस्ट पाइथन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, यानी कि डेवलप्ड पाइथन PYTHON पाइथन कितने हैं 60। अब नेक्स्ट जावा को फाइंड करेंगे तो इसमें भी हम फॉर्मूला लिखेंगे एन ऑफ जे। ठीक है, माइनस जे किस किस में है, सबसे पहले तो हमारे पास एन ऑफ जे कितने माइनस, नेक्स्ट हमारे पास जे वाला है जी पी इंटरसेक्शन जे, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस फिर जे इंटरसेक्शन पी एच, क्या आएगा एन ऑफ जे इंटरसेक्शन पी एच प्लस लास्ट वाला सेम सब में रहेगा पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच। वैल्यूज पुट कर लें, एन ऑफ जे कितना है आपके पास जावा 130, यहाँ पर आएगा 130 माइनस पी इंटरसेक्शन जे, पी इंटरसेक्शन जे में कितना है 70 माइनस पी इंटरसेक्शन पी एच कितना है 50 और ये कितना है प्लस 40। अब 130 में 40 को ऐड किया क्या आ गया 170 माइनस 7 क्या आ जाएगा 120, 150 में से 170 में से 20 को माइनस कर दिया तो आपके पास कितना रह जाएगा हमारे पास 50। यानी कि 50 लोग ऐसे हैं जो जावा डेवलपर्स हैं। ठीक है, जावा डेवलपर्स 50 लोग ऐसे हैं जो जावा डेवलपर्स हैं, जो जस्ट जावा को डेवलप करते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्या है पीएचपी, यानी कि हमने इसमें फाइंड करना है एन ऑफ पी एच। ठीक है, माइनस पी एच में पी इंटरसेक्शन पी एच और जे इंटरसेक्शन पी एच, क्या आएगा माइनस पी इंटरसेक्शन पी एच। ठीक है, माइनस इसके बाद है एन ऑफ जे इंटरसेक्शन पी एच। ठीक है, प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन पी एच, ये एज इट इज़ वही आएगा सेम तीनों में। ठीक है, एन ऑफ पी एच आपके पास कितना है 120, इसके बाद माइनस पी इंटरसेक्शन पी एच है 60 माइनस जे इंटरसेक्शन पी है 50
और प्लस क्या आ जाएगा 40। तो 120 प्लस 40 क्या आ जाएगा 160 माइनस 60 में 5 को ऐड कर दिया क्या आ जाएगा 110, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, वैल्यूज़ को प्लस करते हैं साइन ग्रेटर वैल्यू का होता है। यहाँ पर भी वैल्यूज़ को प्लस किया साइन ग्रेटर वैल्यू का, यहाँ भी वैल्यूज़ को प्लस किया साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो देखिए साइन बड़ा है 60 बड़ा है 6 के साथ माइनस का साइन, तो ये माइनस 160 में से 110 को ऐड माइनस कर दी तो क्या आ गया आंसर 50। इनके 50 लोग ऐसे हैं जो जस्ट PHP को जो है वो डेवलपर्स हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे PHP डेवलपर्स। मीन्स डैट कि हमने जो लैंग्वेजेस फाइंड आउट की हैं जावा पाइथन एंड PHP की, वो हमने टोटल लैंग्वेजेस जो यूज़ होती हैं ओनली वन लैंग्वेज यूज़, डेवलपर्स यूज़ ओनली वन, यानी कि जो सिर्फ एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं वो कितने लोग हैं 160। यानी कि जो हमारे पास अलग अलग आंसर आया है 50 + 50 + 60, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 160। यानी कि 160 लोग ऐसे हैं जस्ट जो ओनली वन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, सी है, हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। कितने डेवलपर्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल माइनस जो हमने फाइंड किया था N ऑफ P यूनियन J यूनियन PH। ठीक है, टोटल आपके पास कितने थे 300 डेवलपर्स थे, और उसमें से हमने ये जो तीनों लैंग्वेज को यूज़ जो है वो कोई एटलीस्ट वन लैंग्वेज को भी यूज़ करते तो वो भी हमने फाइंड आउट किया था, वो कितने थे 260। ठीक है, अब 300 में से 260 को जो हमने ये पार्ट किया था ना, ये इसका जो फर्स्ट था कि हाउ मैनी डेवलपर यूज़ एटलीस्ट वन एट दीज ऑफ लैंग्वेज, यानी कि एटलीस्ट कोई ना कोई एक लैंग्वेज ज़रूर डेवलप करना जानता हो, वो हमने फाइंड आउट किया था कि P यूनियन J यूनियन PH। वो हमारे पास आंसर आया था 260। तो 300 यानी कि टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं 300। तो 260 में से 300 को निकाल देंगे, 300 में से 260 को निकाल दें तो क्या बचेगा 40। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट 4D है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली PHP जो ओनली डेवलप कर सकते हैं उनको बताना है। देखिए हमने अभी पीछे क्वेश्चन में ही इसी क्वेश्चन में फाइंड किया कि PHP ओनली कितने लोग हैं जो जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वो कितने हैं 50 लोग। ये फार्मूला लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी राइट कर सकते हैं। मैं फार्मूला लिख के सॉल्व कर देती हूँ, यानी कि N ऑफ PH, ठीक है, माइनस N ऑफ P इंटरसेक्शन PH माइनस N ऑफ J इंटरसेक्शन PH प्लस N ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन PH। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर लें, 120 माइनस 60 माइनस 50 माइनस प्लस 40। तो 160 माइनस 110, तो आंसर क्या आ गया 50। तो यही इसका आंसर आना था कि 50 लोग ऐसे हैं जो ओनली जस्ट PHP को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमने अभी इसका डाटा एंटर किया था ना हमारे पास कि हमने कितने 260 लोग थे जिनका हमने जो है वो फाइंड आउट 260 लोगों का था जिसका हमने इसमें से माइनस किया था। ठीक है, कितने लोग जो है वो ये करते, तो ये देखिए हमने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 260 N ऑफ P यूनियन J यूनियन PHP। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट अप की थी कि आप लोगों ने इस तरह से पुट करके इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।